उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे बसे दो शहरों का हाल देखिए, जहां मां गंगा का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। पहला शहर है वाराणसी, जबकि दूसरे शहर का नाम है प्रयागराज। घाटों की नगरी काशी इस वक्त सैलाब का शहर है। वाराणसी के सभी घाट पूरी तरह जलमग्न हैं। वैसे गंगा नदी के जलस्तर में थोड़ी कमी आई है, लेकिन संकट अभी कम नहीं हुआ है। वाराणसी में गंगा के साथ वरुणा नदी भी रौद्र रूप में है, जिससे इनके किनारे ज्यादातर इलाकों में सड़कों और नदियों का फर्क मिट चुका है। हालात ये हैं कि दर्जनों परिवार अपने घर छोड़कर राहत कैंप या किसी दूसरी जगह शरण लेने के लिए मजबूर हैं। वाराणसी में न सिर्फ घाट पानी में डूबे हैं, बल्कि घाटों के किनारे बने कई मंदिरों में भी गंगा नदी का पानी प्रवेश कर चुका है। इस बाढ़ में दशाश्वमेध घाट पर जल पुलिस चौकी भी डूब गई है। जलस्तर इतना ज्यादा है कि कई जगह बोट सेवाओं का भी सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया गया है। चिंताजनक हालात सिर्फ इतने ही नहीं हैं। बाढ़ का असर मणिकर्णिका और हरीशचंद्र घाट तक दिख रहा है, जहां निचला हिस्सा डूबने की वजह से अंतिम संस्कार छतों और संकरी गलियों में करने पड़ रहे हैं। इस वक्त यूपी के 19 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और इनमें प्रयागराज का नाम भी शामिल है, जहां गंगा यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ने से खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त संगम क्षेत्र का बड़ा हिस्सा जलमग्न है, जहां कुछ महीने पहले महाकुंभ और माघ मेले की तैयारियां होती हैं, वहां इस वक्त चारों तरफ सिर्फ पानी है। गंगा किनारे बसे निचले इलाके डूबे हुए हैं। सैलाब लोगों के घरों तक पहुंच गया है और गलियों की स्थिति तो किसी नाले जैसी है। असर आम जीवन के साथ साथ अंतिम संस्कार जैसी व्यवस्थाओं पर भी दिख रहा है। जैसे दारागंज शमशान घाट में पानी भर जाने से लोगों को सड़क किनारे शवों का अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। बढ़ते जलस्तर का संकट मोचक यानी लेटे हनुमान मंदिर तक पहुंच गया है, जहां गंगा नदी का पानी मंदिर के मुख्य द्वार तक आ चुका है। प्रशासन लगातार लोगों को गंगा नदी से दूर रहने की नसीहत दे रहा है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी लोग जान खतरे में डालकर सैलाब से खेल रहे हैं। इसका एक वीडियो यूपी के ललितपुर से आया, जहां पुल के ऊपर बहते पानी को कुछ लड़के पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका क्या हश्र होता है देखिए। बाइक तो पानी के तेज बहाव में बह जाती है, जैसे तैसे जान बच जाती है। अब दिल्ली एनसीआर के लोगों का दुख भी देखिए, जो इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि गर्मी से बचने के लिए बारिश की दुआ करें या जाम से बचने के लिए बारिश ना होने की प्रार्थना करें। इस कंफ्यूजन की वजह है वो तस्वीरें जो फिर दिल्ली की सड़कों से सामने आई। आज कुछ घंटे की बारिश में दिल्ली का हाल ये हो गया कि कई इलाकों में सड़कों और नालों का फर्क मिट गया। संगम विहार, दुर्गा विहार और कनॉट प्लेस जैसी जगह पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। सबसे खराब स्थिति अंडरपास की रही, जो नीचे होने की वजह से पानी में डूब गए और उसी में गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। इससे जो सफर लोग आम दिनों में मिनटों में पूरा करते थे, आज उसके लिए घंटों लग गए। असर सिर्फ सड़कों तक नहीं, बल्कि हवाई पट्टी तक भी देखने को मिला। खराब मौसम के कारण दिल्ली एयरपोर्ट से 15 फ्लाइट्स को जयपुर डाइवर्ट करना पड़ा, जबकि करीब 200 फ्लाइट लेट हो गई। दिल्ली एनसीआर में ये बारिश सिस्टम से भी कई सवाल पूछ रही है। अगर हर बारिश में हाल यही होना है तो वो किस काम का है। गाजियाबाद में तो कुछ लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई, जब पानी से भरी सड़क पर सवारी से भरा ऑटो पलट गया। लोनी में सड़क पर पानी इतना ज्यादा था कि एक ऑटो पहले गड्ढे में फंसा, फिर बैलेंस बिगड़ने के बाद पानी में जा गिरा। अब गुरुग्राम का हाल देख लीजिए। हरियाणा को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले गुरुग्राम ने एक बार फिर कुछ घंटों की बारिश में सरेंडर कर दिया। आज 75 mm की बारिश में गुरुग्राम के कई इलाके समंदर जैसे बन गए। इसी पानी में सुभाष चौक पर बच्चों से भरी एक स्कूल बस फंस गई। पानी कितना ज्यादा था कि बस के पहिए पूरी तरह उसमें डूबे हुए थे। पानी में फंसी इसी बस में बच्चे काफी देर तक परेशान होते हुए दिखे। इस दयनीय हालत को देखते हुए गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी हुई है और 25 अगस्त को घर से काम करने की सलाह दी गई है। वैसे गुरुग्राम में अब ये एक रूटीन जैसा हो गया है, इसलिए लोग पूछ रहे हैं, जहां फ्लैट तो 100 करोड़ में बिकते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कौड़ियों का क्यों है। मैं इस वक्त हूँ कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर के पास में और इस सड़क पर आपको ले चलती हूँ। यहाँ का सबसे पहले हाल देखिए। मैं आपको इस पूरी रोड पर ले चलूँगी और दिखाऊंगी कि किस तरह से यहाँ पर जो है पानी भरा हुआ है, कैसे सड़क जो है वो जलमग्न है। वो आप देख सकते हैं साफ साफ कि कैसे लोग
देखिए गाड़ियाँ जो है वो बंद हो गई हैं। किस तरह से लोग स्कूटी और बाइक जो है वो खींचते हुए ला रहे हैं, क्योंकि पानी भरा हुआ है बहुत ज़्यादा। अब क्या कर सकते हैं, सरकार बस वोट मांगती है, वोट के लिए करती है, और बाकी जो वादे करती है वो करती ही नहीं है। अभी आप खुद ही देख लो कैसी हालत है, यहाँ पे 4 बूंद भी गिरी होती है, यहाँ पे इतना पानी भर जाता है। अब यहाँ संगम विहार का तो यही हाल है, सरकार कुछ करेगी नहीं। बहुत बच्चों को लाने में बहुत परेशानी हो रही, पूरा भर गया पानी। बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा हो रखा है, कमर इतना पानी भरा पड़ा है, बाइक लोगों का गाड़ी वाहन खराब होता जा रहा है। थोड़ा सा पानी होता है, बारिश होती है, पानी भर जाता है पूरे रास्ते में, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। हम डिलीवरी मारने वाले हैं, हमारा तो बाइक से ही काम होता है, बाइक बंद हो जाती है, क्या करें। अच्छा, हाँ, सरकार को कुछ करना चाहिए इसके ऊपर। मैदानी इलाके बारिश बाढ़ से बेहाल हैं तो पहाड़ों पर टूटती चट्टानों से लोगों में डर बना हुआ है। लैंडस्लाइड का चौंकाने वाला वीडियो उत्तराखंड के पौड़ी से आया है, जहां देखते ही देखते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सीधे सड़क पर आ गया, जिससे दोनों तरफ ट्रैफिक रुक गया। बस राहत ये रही कि किसी को नुकसान नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में नागनाला में भी लैंडस्लाइड की घटना हुई है, जहां अचानक पहाड़ टूटकर गिरने लगे। ये देखकर लोग कांप गए। जहां लैंडस्लाइड हुआ उससे कुछ दूरी पर रिहायशी इलाका है, मकान बने हुए हैं, हालांकि वो चपेट में नहीं आए। उत्तराखंड में बारिश से छोटी नदियां भी उफान पर हैं। इन्हीं में एक है तमसा नदी, जिसने देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर को जलमग्न कर दिया है। तमसा नदी में पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि एक वक्त संतोषी माता के मंदिर में दर्शन तक बंद करने पड़े। हालांकि अब थोड़े जलस्तर में कमी आई है। इसी तरह देहरादून के सहसपुर में आसन नदी का जलस्तर बढ़ने से एक डंपर का क्या हाल हुआ, आप वो देखिए। पानी का बहाव इतना तेज था कि एक भारी भरकम डंपर भी खिलौना साबित हुआ और लहरों में फंस गया।